बेगुनकोदौर, एक छोटा सा स्टेशन कहीं बीच में खोया हुआ। लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे। भूत की कहानियां। सालों पहले एक स्टेशन मास्टर गायब हो गया था, फिर कभी नहीं दिखा। सिर्फ उसका लालटेन रह गया था। स्टेशन हमेशा शांत रहता था। ट्रेन्स रेयरली स्टॉप्ड। सिर्फ नाइट वॉचमैन रहता था, अरुण नाम का एक बहादुर आदमी। उसने कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने उन पर कभी विश्वास नहीं किया, आज रात तक। रात ठंडी थी और हवा स्टेशन से होकर गरज रही थी। अरुण ने अपने कोट में सिहरन महसूस की, क्योंकि वह प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। उसका लालटेन परछाई बना रहा था। फिर उसने उसे देखा। पटरियों पर एक आदमी खड़ा था, लंबा और पतला, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, एक लंबा कोट और एक टोपी। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपना लालटेन उठाया और पुकारा, कौन है वहां? वह आदमी मुड़ा। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था, लेकिन अरुण उसकी आंखें देख सकता था। वे अजीब सफेद चमक रहे थे, जैसे जलते हुए कोयले। अरुण की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। डर ने अरुण को जकड़ लिया। वह दौड़ना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहीं रोक कर रखा था। उस आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, धीरे धीरे, सोच समझकर, जैसे कि जल्दी में न हो। अरुण का हाथ कांप रहा था। उसने लालटेन पर अपनी पकड़ मजबूत की और चिल्लाया, पीछे हटो। उसकी आवाज फट गई। वह आदमी नहीं रुका। वह आता रहा, करीब और करीब। फिर वह बोला, एक फुसफुसाहट, बमुश्किल श्रव्य, लेकिन अरुण की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेजने के लिए काफी थी। हेल्प, उसने कहा। आवाज उदासी से भरी थी और कुछ और, डर। अरुण डर के मारे देखता रहा। उसके दिमाग में सवाल दौड़ रहे थे। यह आदमी कौन था? वह क्या चाहता था? उसने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन इससे पहले कि वह फिर से हिल पाता, यह हुआ। वह आदमी हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा गया। वह धुंधला होता गया और फिर एक आह के साथ वह गायब हो गया, चला गया, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। अरुण जम गया। उसकी सांस उसके गले में आ गई। उसने इधर उधर देखा, पर प्लेटफॉर्म खाली था। केवल हवा ने उसके अनकहे सवालों का जवाब दिया। अरुण उस रात को कभी नहीं भूला। उसने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह कुछ भी सोच रहा था, लेकिन अरुण सच्चाई जानता था। उसने बेगुनकोदौर के भूत को देखा था। स्टेशन वीरान रहा, ट्रेन्स रेयरली स्टॉप्ड। भूत की कहानी जीवित रही और अरुण ने अपनी अकेली निगरानी जारी रखी, जो हमेशा रात में फुसफुसाहट से प्रेतवाधित रहती थी।